स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट, अब तक हमने काफी एक्सरसाइज सॉल्व की, काफी क्लासेज ली रिलेटेड टू इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में लगभग हमने 17 क्लासेज ली हैं और हमने अभी मिसलिनियस उसमें नहीं कराया था। आपको मैंने बोला था कि आप मिसलिनियस कर लीजिएगा और मिसलिनियस करने के बाद जब भी आपको कोई भी डाउट होते हैं, हालांकि मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि वो टॉपिक कुछ ज्यादा लेंथी हो गया है। ठीक है, तो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्लियर? तो इसमें आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट करें, इससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दो स्टूडेंट कि इसमें कुछ टॉपिक्स आपके आएंगे जो 11th क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। दैट इज कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का मतलब आपका उसमें सर्किल, इलिप्स और पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और कुछ कर्व अगर मान लीजिए होंगे तो उनके हिसाब से आपको फिगर बनाना आना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर फिगर नहीं बनेगा तो हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो खैर, जब बीच बीच में मैं आपको फिगर बनाऊंगा तो उसमें भी आपको डिस्कस कर लूंगा उस बारे में। तो ये टॉपिक है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल या एरिया रिलेटेड टू एनी कर्व। क्लियर? तो यहां पे आपका जो टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो आता है एरिया अंडर कर्व्स। अभी सिंपल कर्व की बात करते हैं। एरिया अंडर कर्व का मतलब है कि सपोज करो अभी आपने डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा था, डेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा था आपने a to b fx dx। इस तरह का आपने डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा था एक्सरसाइज 7.9 से 7.11 तक। क्लियर? तो ये कहलाता है एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। मान लीजिए कोई y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है और हमें एरिया निकालना है फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो दिस इज द एरिया अंडर y इक्वल टू एफ एक्स, अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम a टू b। इट मींस इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। क्लियर? तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू होती है, देखिए किस एक्सिस पर हम लिमिट ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, तो ये आएगा y dx, y dx। और अगर हम एरिया निकाल रहे हैं किसके रिगार्डिंग, y के रिगार्डिंग, तो ये आपको लिमिट दे रखी है c टू d। अगर मान लो a टू b कुछ भी ले सकते हो, c टू d मैंने अलग लिया है थोड़ा सा, c टू d ये हो जाएगा आपका x dy। क्लियर? और यहां से हम क्योंकि x एक्सिस पर एरिया निकाल रहे हैं तो x एक्सिस के रिगार्डिंग y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x बाय द कर्व, तो यहां से y की वैल्यू कितनी है, a टू b fx dx। क्लियर? और अगर हम y एक्सिस के रिगार्डिंग निकाल रहे हैं तो लिमिट c टू d x dy, x का मतलब gy dy। क्लियर? यानी अगर हम x एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो हमारा y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी, और अगर हम y एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो हमारी वैल्यू x की इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगी। क्लियर? तो दिस इज द कर्व। स्टूडेंट, कुछ लोग यहाँ पे ये आती है एक स्ट्रिप देखी होगी आपने, ये dx होती है, इसका मतलब यही है कि हम किसके रिगार्डिंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। तो किस एक्सिस पर हमें लिमिट पता है, वो x एक्सिस पर पता है तो ये dx। क्लियर? और अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो दिस इज dy। अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता इससे, क्योंकि हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है। इज इट क्लियर? इसमें थोड़ा सा ध्यान एक चीज और रखिएगा स्टूडेंट, कि मान लीजिए सपोज करो अगर हमारा इंटीग्रेशन का मान लीजिए इस तरह से आ रहा है, यानी यहां से और यहां तक अगर हमें एरिया निकालना है तो ये जो एरिया आ रहा है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन, उसके y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस के बिलो आ रहा है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया हम मॉड में ले लेंगे, जो भी एरिया निकल के आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया रिलेटेड टू दिस कर्व। अब कैसे एरिया निकालने हैं, क्या प्रोसीजर है, केवल 5 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। 5 पॉइंट्स में हमारा सारा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो वो 5 पॉइंट क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इट मींस एरिया अंडर द कर्व। ओके,
स्टूडेंट्स ये 5 टॉपिक है जो आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज करने हैं और इन्हीं पांचों क्वेश्चंस, पांचों पॉइंट्स में आपका टोटल एरिया निकल जाएगा, टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? प्रोसीजर टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व्स। फर्स्ट पॉइंट इज रफ स्केच। इट मींस यू हैव टू ड्रॉ द रफ स्केच। वो किस तरह का फिगर है, कैसा है, उस फिगर का हमें रफ स्केच बनाना। और स्टूडेंट इसके पॉइंट मार्किंग भी अलग अलग होती है, जैसे कहते हैं ना सीबीएसई में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो इसके पॉइंट्स 1 to 2 मार्क्स होते हैं। अगर सिंपल फिगर है तो 1 मार्क का भी होता है, हो सकता है हाफ मार्क भी हो जाए, बहुत ज्यादा सिंपल है तो, लेकिन ज्यादातर 1 to 2 मार्क्स का होता है। 1 मार्क का फिगर या 1.5 का, या ज्यादा टिपिकल है तो 2 मार्क्स का भी हो जाता है कभी कभी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लगभग हाफ मार्क्स होता है, इसके अलग से मार्किंग होती है। लिमिट की कोई अलग से मार्किंग नहीं है कि हम अलग से मार्क्स दें, लेकिन विदाउट लिमिट यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। आपको अगर लिमिट गलत हो गई तो फिर आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। रिक्वायर्ड एरिया निकालने का भी 1 to 1.5 मार्क्स है। कभी कभी हाफ मार्क्स भी होता है केवल, जब सिंपल होता है तो ज्यादा, कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा होती है तो। इंटीग्रेशन करने का आपको बाकी का सारा जो मैक्स वो बचते हैं मार्क्स, वो आपके इंटीग्रेशन पोर्शन पर होता है। क्लियर? और लास्ट में आपका अगर करेक्ट आंसर आया है तो करेक्ट आंसर का आपका हाफ मार्क होता है स्टूडेंट। क्लियर? तो ये मार्किंग स्कीम होती है जब हम मार्क्स को उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेप बाय मार्किंग के अकॉर्डिंग। क्लियर? बोर्ड में मार्किंग स्कीम मिलती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके ये सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, आपको यू हैव टू ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द फिगर। आपको उसका फिगर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका रफ स्केच ड्रॉ करना है। पैराबोला है तो पैराबोला का उसको में लाइन है, कर्व है, सर्किल है, इलिप्स है, तो ये सारी चीजों का आपको रफ स्केच मींस यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। क्लियर? सेकंड पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि एक लाइन कर्व को या फिर कर्व लाइन को या कर्व को किस तरह से इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है वो अभी क्वेश्चन में भी आपको डिस्कस करेंगे पहले बाद में। लिमिट्स, यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिट। इट मींस हम एक्स एक्सिस पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एरिया निकाल रहे हैं या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिट आल्सो। और विदाउट लिमिट यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, बस ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। क्लियर? रिक्वायर्ड एरिया, कि आपको एरिया क्या आएगा, वो रिक्वायर्ड एरिया आएगा हमारा, कि जैसे हमने लिखा ना कि ए टू बी लिमिट कहां से कहां तक आएगी, उसके बाद y पर निकाल रहे हैं या एक्सिस पर निकाल रहे हैं, तो अगर x एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो y dx, या x एक्सिस उस पर निकाल रहे हैं तो a टू b x dy। क्लियर? y की वैल्यू x की वैल्यू वो पुट करनी होगी फिर हमें उसमें। और लास्ट में आपका इंटीग्रेशन पोर्शन बचता है। और एक चीज और बता दूं स्टूडेंट, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन पोर्शन बहुत वीक है। इंटीग्रेशन वीक नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये कि स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन पोर्शन बहुत ज्यादा है। अभी 9 चैप्टर में भी यूज होना है इंटीग्रेशन। क्लियर? लेकिन इसके लिए इंटीग्रेशन बहुत वैल्यू नहीं रखता सर, बहुत मायने नहीं रखता, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। बस आपको मेनली 2-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये इस तरह से निकालना आना चाहिए। तो x की पावर n dx का आना चाहिए, ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 और लिमिट फ्रॉम a टू b, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर? दूसरा जो सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है एक और, a टू b √a² माइनस x² dx, एक ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, x/2 √a² माइनस x² माइनस प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/e, और लिमिट आपको पता है वो a टू b कैसे रखेंगे फिर वो चीजें। क्लियर? कुछ साइन x dx का आता है a टू b, उसके बाद a टू b cos x dx नॉर्मल है, ये बहुत कम यूज होते हैं, सबसे ज्यादा बस यही होते हैं 2 फॉर्मूले इस पूरे एरिया ऑफ इंटीग्रल्स में। क्लियर? ओके, तो ये आपका ये चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब इन 5 पॉइंट्स में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। यहां पे मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 का। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x
and the lines x equal to 1, x equal to 4 and the x axis in the first quadrant. क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन देखकर, इक्वेशन देखकर कर्व की आपको ये पता लगाना है कि उसका फिगर कैसा बनेगा. क्लियर? यहां दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू x और आपको पता है कि ये फॉर्म है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. 11th क्लास में आपने पढ़ा था कोनिक सेक्शन, जिसमें आपने टॉपिक पढ़ा था पैराबोला. क्लियर? तो ये जो फिगर आता है स्टूडेंट, ये आता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax किस फॉर्म में? x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टूडेंट. क्लियर? ये है आपका फिगर y स्क्वायर इक्वल टू x. क्लियर? जिसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन होता है. ठीक है. नाउ एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आपको पता है y एक्सिस के पैरेलल आएगी लाइन. ठीक है. और x इक्वल टू 4, तो ये लाइन हुई हमारी x इक्वल टू 1 और ये हुई x इक्वल टू 4 स्टूडेंट. ठीक है. अब अगर हमें ये आगे कोई कंडीशन ना दे रखी होती तो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया इन दिस पैराबोला फ्रॉम दिस टू दिस, यानी ये एरिया और ये एरिया हमें निकालना होता टोटल. क्लियर? लेकिन यहां कह रहा है विद x एक्सिस, तो x एक्सिस के साथ या तो आपका ये एरिया आता या ये एरिया आता. क्लियर? चॉइस होती है तो हम हमेशा पॉजिटिव वाला लेते हैं, नेगेटिव वाला नहीं लेते. क्लियर? लेकिन यहां तो कंडीशन ही कहती फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन. क्लियर स्टूडेंट? ओके. ठीक है. अब इसको नॉमिनेट कर दीजिए. ये तो ओरिजिन O है, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया A, B, C एंड D. तो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन A, B, C, D, A. एक चीज याद रखिएगा कि अगर हमारा रेक्टिलिनियर फिगर है, अगर इस तरह का है A, B, C, D, तो इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ रीजन ABCD, केवल ABCD, क्योंकि रेक्टिलिनियर फिगर है, चारों स्ट्रेट लाइन है. क्लियर? लेकिन अगर इसमें से कोई सी भी एक लाइन कर्व हो जाए, मान लीजिए इस तरह से हो जाए, तो इसको हम क्लोज करते हैं स्टूडेंट. ये ध्यान रखिएगा. तो एरिया ऑफ रीजन ABCD A, जहां से चले वहीं तक क्लोज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा. क्लियर? ओके. तो ये फिगर बन गया. अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दिखाना है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैसे यहां ज्यादा जरूरत इसमें नहीं है, पर फिर भी कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए. एक तो ये निकालना है हमें और एक ये निकालना, क्योंकि हमें लिमिट यहां से यहां तक पता लगनी चाहिए. तो ये तो पॉइंट अगर x इक्वल टू 1 है तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 1 0 और ये पॉइंट आ जाएगा आपका 4 0. बट अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने हो तो देखिए कैसे निकालोगे. इफ x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y स्क्वायर इक्वल टू 1, इट मींस y इक्वल टू प्लस माइनस 1. अब -1 तो नीचे है तो वो तो हमारे साइड डिवीजन में आ नहीं रहा, तो हम केवल इसी पॉइंट को लेंगे. और इफ x इक्वल टू 4 देन y स्क्वायर इक्वल टू 4, इट मींस y इक्वल टू प्लस माइनस 2. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे आ जाएंगे 1, 1 और 4, 2. तो ये पॉइंट हमारा हो गया D 1, 1 और ये हो जाएगा हमारा 4, 2. ठीक है. तो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन. तो ये हमारा रफ स्केच, जो पहला पॉइंट मैंने बताया था, हमारा रफ स्केच कंप्लीट हो गया, यानी हमारा फिगर कंप्लीट हो गया है. क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन. तो दूसरा पॉइंट क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. वैसे हमें इसमें ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है यहां पे कि हम कहां से कहां तक एरिया निकालना है. क्लियर? तो वो हमें ऑलरेडी लाइन दे रखी थी, तो इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है हमें इस चीज की. तो ये हो गया. अब लिमिट हमें पता लगाना है. कौन से एक्सिस पर निकाल रहे हैं? एक्स एक्सिस पर निकाल रहे हैं. तो हमें लिमिट हो गई हमारी 1 to 4. क्लियर? कौन सी लिमिट हुई? 1 to 4. तो अब तीसरा पॉइंट लिमिट पता लग गया. चौथा पॉइंट है अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया. तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आया एरिया ऑफ सैडल रीजन
कौन सा सेट डिवीजन, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, इसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको। अब अगर हमें इस पर निकालना है एरिया तो क्या आएगा, कहां से कहां तक है लिमिट, 1 to 4, और किस एक्सिस पर निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो एरिया आएगा हमारा वाई डी एक्स। ठीक है, अब क्योंकि dx यानी x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है। और y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, देखिए इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब सेडी डिवीजन देखना है तो उसका एरिया के लिए हमें x एक्सिस y एक्सिस को छोड़ दीजिए, उनके पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइनों को छोड़ दीजिए, बाकी आपको देखना है कि वो फिगर क्लोज एरिया किससे कवर हो रहा है। तो ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को छोड़ दिया, किससे कवर हो रहा है, इस कर्व से, और ये कर्व क्या है, पैराबोला यानी y स्क्वायर इक्वल टू x, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एक्स dx। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स dx। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट यहां से, बस अब इसका इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है इसमें, कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का मतलब हो गया x की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और लिमिट हो गई 1 to 4। ठीक है, तो कितना आएगा, ये हो गया x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और अपॉन में आ जाएगा 3/2, और 3/2 का मतलब 2/3 बाहर हो गया, लिमिट आ गया 1 to 4। तो कितना आएगा, 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो ये हो गया स्टूडेंट 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 की पावर 1/2 और उसकी पावर 3, तो ये हो गया 2 की पावर 3 यानी 8 और माइनस 1, तो 8 माइनस 1 का मतलब 7, और 7 2 जा 14/3, एंड दैट इज स्क्वायर यूनिट। क्योंकि हम किसी चीज में नहीं दे रखा है तो स्क्वायर हमारा स्क्वायर यूनिट में आएगा। क्लियर, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है, बस इसको हमें वाई एक्सिस पर यूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपका दिया हुआ है कितना, एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कर्व दिया हुआ है यानी पैराबोला है, और पैराबोला में देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्लियर, तो इसका मतलब इसका फिगर जो आएगा y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, कर्व दिया है, लाइन दे रखी है y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, और ये है कर्व कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, तो इट मींस आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है टोटल, लेकिन यहां कह रहा है कि y एक्सिस के साथ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल ये वाला एरिया आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बस इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गए यहां पे कितना, इफ y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 यानी प्लस माइनस 2√2, और इफ y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 नहीं लिखा क्या, अच्छा y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4। ठीक है, तो y इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 का मतलब प्लस माइनस 4। तो पॉइंट हमारा केवल हमें इसमें लेना है बस खाली, तो कितना आ गया, एक तो हो गया 2√2, 2 और दूसरा हो जाएगा 4, 4। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट कितना, 2√2, 2, और ये हो जाएगा आपका 4, 4। ठीक है, अब देखिए इसको अगर एक्स एक्सिस पर निकालना चाहें तो एक्स एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ट्रिकी हो जाएगा। तो वाई एक्सिस पर ही हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिए कहां से कहां तक है, y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4 तक, और किससे कवर हो रहा है, पैराबोला से। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा स्टूडेंट कितना, 2 to 4, और x dy आएगा। क्लियर, और अब 2 to 4 x का मतलब यहां से निकालेंगे कर्व की इक्वेशन से, तो कितना आ जाएगा
2√y dy आ जाएगा। और अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट आगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² + y² इक्वल टू 1। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट x² + y² इक्वल टू 1, ये भी आपका इलिप्स का ही क्वेश्चन है। तो ये भी जो ये होगा बिल्कुल सेम उसी के जैसा हो जाएगा, बस उसमें y एक्सिस के अलोंग बन जाएगा फिगर। क्लियर? तो क्योंकि x²/4² है तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 4,0। y एक्सिस पर बड़ी वैल्यू है इसलिए x एक्सिस पे अपॉन में बड़ी वैल्यू है तो x एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो ये 40, ये 03। ठीक है, अब इसका इलिप्स का एरिया निकालना है, कोई और कंडीशन नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द टोटल रीजन। क्लियर? और इस टोटल रीजन का एरिया निकालने का मतलब है कि हमारा नाम दे सकते हो, या फिर हम इसको अगर नाम दे दें OAB, तो रिक्वायर्ड एरिया, यहां पे हमें पॉइंट ऑलरेडी पता है स्टूडेंट, तो इसमें हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। और इसमें हमें x एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं क्योंकि x एक्सिस पर भी लिमिट पता है, और y एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी जो आपको बेटर लगता है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है, और इक्वल टू एरिया ऑफ 4 टाइम्स, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है चारों क्वाड्रेंट के, तो इसका मतलब 4 इंटू एरिया ऑफ किसका? OABO। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 टाइम्स, लिमिट x एक्सिस पर निकालते हैं तो 0 to 4 हो जाएगा y dx, और अगर x एक्सिस पर निकालना है तो 4 टाइम्स 0 to 3, y एक्सिस पर निकालना है तो x dy। क्लियर? तो यहां से इसमें रखना है तो y की वैल्यू निकाल दीजिए x के टर्म में, और यहां रखना है तो x की वैल्यू निकाल दीजिए y के टर्म में। तो कितना आएगा? x²/16 यानी y²/9 इक्वल टू 1 - x²/16 आ जाएगा। एलसीएम आया हमारा 16, तो 16 - x², तो y² इक्वल टू आ जाएगा 9/16 इंटू 16 - x²। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4 √16 - x²। तो ये हो गया स्टूडेंट 4 इंटू 3/4 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 to 4 √16 - x² dx। क्लियर? तो इस तरह से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। √a² - x² का फॉर्मूला आ गया, तो ये हो गया 3, इसका फॉर्मूला हो गया x/2 √16 - x² प्लस a²/2 कितना? साइन इनवर्स x/a, और x/a का मतलब x/4, और लिमिट हो गई हमारी 0 to 4। ठीक है, तो बस ये सॉल्व कर लीजिए। अगर x के प्लेस पर 4 रखता हूं तो 4 4 जा 16, 16 - 16 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस a²/2 का मतलब हो गया 4²/2। ठीक है, तो 4 4 जा 16/2 यानी 8, 4 रखता हूं तो साइन इनवर्स 4/4 यानी साइन इनवर्स 1। ठीक है, माइनस ये 4 रखने पे आ गया, अब 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो इस 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा, तो टोटल फिर से 0 आ गया, और प्लस 4 4 जा 16/2 8, और साइन इनवर्स 0, तो ये साइन इनवर्स 0 भी 0 हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो कितना आ गया 3 इंटू 8 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो 2 4 जा 8, इट मींस 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, and similarly you have to find out the solution of question number 5। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनको सभी को सॉल्व करेंगे दोबारा से, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।